अगले 72 घंटे योगी फोर्स के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि मुस्लिमों का पर्व 12 वफात है और उसके अगले दिन अनंत चतुर्दशी भी है। लिहाजा यूपी के तमाम संवेदनशील जिलों में योगी फोर्स युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटी है। खासकर संभल को लेकर कुछ ज्यादा ही अलर्ट मोड में है वो। योगी फोर्स सड़कों पर उतर चुकी है, लोगों को बुलाकर मीटिंग की जा रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। अगले 3 दिन यूपी के लिए बेहद संवेदनशील है, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम 12 वफात मनाएंगे तो उसके अगले दिन हिंदू अनंत चतुर्दशी मनाएंगे और गणेश प्रतिमा का विसर्जन करेंगे। त्योहारी सीजन से कट्टरपंथियों को दूर रखने का ऑर्डर योगी आदित्यनाथ की ओर से आ चुका है और इसीलिए योगी फोर्स संवेदनशील इलाकों में डट गई है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यूपी के ही अमरोहा में भाईजान ने हाथों में पत्थर उठा लिए, वहां अपने ही समुदाय के लोगों पर पत्थर बरसा दिए। हालांकि समय रहते योगी फोर्स ने पत्थरबाजों को घर दबोचा। पत्थरबाजी और अराजकता 12 वफात और अनंत चतुर्दशी में न फैले, इसके लिए थानों में पीस कमेटी को बुलाकर बैठक की जा रही है। पीस कमेटी में हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल हैं। उन्हें त्योहारों के लिए निर्देश और हिदायत दोनों ही दी जा रही है। सबसे बड़ा खतरा संभल में है और इसीलिए 5 और 6 सितंबर को लेकर वहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पूरे संभल जिले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। संभल के चंदौसी में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। किसी भी त्योहार के जुलूस में बड़े डीजे नहीं बजाए जाएंगे। जुलूस के दौरान सभी पुलिस अधिकारी गश्त करते हुए नजर आएंगे। गणेश विसर्जन की यात्रा तय रूट पर ही निकाली जाएगी और गणेश विसर्जन के दौरान भारी वाहनों पर पाबंदी रहेगी। हम धारा 144 जिसे अभी धारा 163 कहते हैं उसे लागू किया गया है, ताकि जो सभी लोग हैं वो परंपरागत रूप से जो जुलूस निकलते हैं या परंपरागत रूप से जो कार्यक्रम होते हैं वही निकाले, कोई नया कार्यक्रम नहीं निकाले। दरअसल 12 वफात के दिन जुमे की नमाज भी है, लिहाजा संभल प्रशासन ने नमाज से पहले 12 वफात का जुलूस खत्म करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरे इलाके की मस्जिद और मदरसों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। के आवारा पशु नहीं आए, बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था अच्छे अंदाज से होनी चाहिए, ताकि मुस्लिमों का त्योहार, मुस्लिम समाज का त्योहार है ईद मिलादुन्नबी या हिंदू समाज का गणेश विसर्जन का त्योहार है, तो किसी को कोई समस्या या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अमन और शांति के साथ ये जुलूस मोहम्मदी निकाला जाए। अगर कोई कहीं मामला पेश आए तो आपस में उसको सुलझा लिया जाए और अमन और सुकून के साथ ये जुलूस मोहम्मदी से इब्तिदा की जाए। योगी फोर्स पूरे प्रदेश में सुरक्षा तंत्र मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। सोशल साइट पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। योगी फोर्स की नजर उन जिलों पर है जो संवेदनशील हैं या कुछ सालों में जहां बवाल हो चुका है। इनमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, कुशीनगर, बहराइच, मुरादाबाद और गाजियाबाद शामिल हैं। जब भी हिंदुओं और मुसलमानों के त्योहार साथ में या आसपास पड़ते हैं, योगी आदित्यनाथ अपनी फोर्स को पहले ही एक्टिव कर देते हैं और साथ ही उपद्रवियों को सार्वजनिक मंच से हिदायत भी दे देते हैं। योगी की ऐसी ही चेतावनी का असर है कि यूपी में होली, ईद, सावन और बकरीद पर कट्टरपंथी कोई साजिश नहीं कर पाए। अब योगी फोर्स के लिए चुनौती 12 वफात और अनंत चतुर्दशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।